हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भीषम कुमार यादव स्टेशन मास्टर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। देखिए, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चंस का ये पॉइंट वाइज सेट। ये शानदार सेट आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। देखिए, 150 जीके और जीएस का शानदार सेट। क्वेश्चन नंबर 1, झेलम नदी के किनारे बीतस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका उत्तर है सिकंदर और पोरस के बीच। ये देखिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। बीतस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच। कभी ये भी पूछ देता है किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो इसका जवाब होगा झेलम। चलिए अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? देखिए, साबरमती से रिलेटेड सवाल आता है। इसका उत्तर होगा 1915 ईस्वी, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। सन पूछता है तो 1915 ईस्वी में, और किस नदी की बात करें तो साबरमती नदी, और कहाँ? अहमदाबाद। चलिए आगे देखते हैं, भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब और किसने किया? इससे रिलेटेड सवाल, ये सब सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग पेपर में आता ही रहता है। लगभग 90% चांस होती है इन सब सवालों की आने की। तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब और किसने की? 1793 ईस्वी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब और किस अधिवेशन में दो गुटों में बट गया था? इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। तो ये देखिए 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन, जिसको सूरत फूट के नाम से जानते हैं, 1907 है, ये 60 नहीं है। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर दोनों साथ हो गया था। 1907 में गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था कांग्रेस। उसके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें दोनों साथ हो गया था। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? देखिए, सिक्किम से रिलेटेड सवाल आता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। एक तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में, सिक्किम से 2-4 सवाल बनते हैं, ये भी देख लीजिए, नाथुला दर्रा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन कब और क्यों किया था? 12 उत्तर हैं। 12 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा कांड से दुखी होकर अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, चोरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, चोरी चौरा नामक जगह है वहीं पर। उससे दुखी होकर उन्होंने 1922 में अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दिन और रात बराबर कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, दो ऐसा डेट है जो दिन और रात पूरे पृथ्वी पर बराबर होता है दोनों गोलार्ध में। अगला सवाल, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ये अच्छा सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल है। लिम्पोपो नदी, ये भी पूछा जाता है, यह अफ्रीका में बहती है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? ये तीनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारतीय संविधान में, और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 316 के तहत करता है।
अगला सवाल देखिए, संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग ले सकता है, वो है भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। ये संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न तो लोकसभा न राज्यसभा, और फिर भी यह संसद के सदन में भाग ले सकता है। अच्छा सवाल है। अगला देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ये भी कई बार पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब और कहां से की गई? 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई। कहां से? साबरमती आश्रम से, और उसके साथ 78 अनुयायी थे जो साथ में गए थे। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये है लेह, ये भी पूछा जाता है सवाल। अगला सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, ये भी पूछा हुआ सवाल है, काफी बार आता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई थी। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जे नेहरू थे वो। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हॉकी। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति द्वारा, ये भी देख लीजिए सवाल आपको पूछा जाता है। राष्ट्रपति को भी उसी तरह से हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, और सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी महाभियोग लगाकर हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखिए, तेजड़िया जिसको बुल्स और मंदड़िया जिसको बियर कहते हैं का संबंध है? तो तेजड़िया और मंदड़िया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इकोनॉमिक्स का, यह स्टॉक एक्सचेंज से है। तेजड़िया जो किसी भी चीज में तेजी ला देता है, मंदड़िया जो मंदी कर देता है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर चिप्स सिलिकॉन का बना होता है, इसकी खोज किसने किया था? कंप्यूटर चिप्स कई बार पूछ देता है, कंप्यूटर चिप्स किसका बना होता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा खोज किया गया है, J.S. किल्वी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भोपाल गैस कांड किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? बहुत बढ़िया सवाल है। भोपाल में गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, जिसमें काफी सारे मजदूर मर गए थे। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस का रिसाव हुआ था, जिसके वजह से वहां काफी सारे मजदूर, आसपास के रहने वाले लोग की मौत हो गई थी। आज तक उस गैस का प्रभाव वहां देखा जाता है। चलिए अगला सवाल, भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सवाल देखिए, फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट दस्तावेज को कहा जाता है, यानी कि सरकारी रिपोर्ट जो होता है जिसपे 2 देशों का हस्ताक्षर होता है, 2 देशों की बात चलती है, जैसे 2 देशों के किसी भी करार पे हस्ताक्षर होती है, जिस बुक को, जिस दस्तावेज को क्या अलग अलग नाम दिया गया है प्रत्येक देश में, तो फ्रांस के सरकारी दस्तावेज जो रिपोर्ट है उसको कहा जाता है येलो बुक। चलिए अगला सवाल, लिब्राहम जांच कमीशन का संबंध किससे है? बाबरी मस्जिद, ये भी पूछा हुआ सवाल है। लिब्राहम जांच कमीशन का संबंध किससे है? बाबरी मस्जिद से है। अगला सवाल देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे और कब मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम भारतीय थे डॉक्टर अमर्त्य सेन, उन्हें मिला 1998 में, 1998 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला का प्रचार भारत और विदेश में किसने किया? श्री रविशंकर जी महाराज।
आर्ट ऑफ लिविंग, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अगला, मछलियों की यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी, काफी बार पूछा हुआ है ये भी। अगला सवाल देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कई तरह से पूछ देता है। अगर डिग्री में पूछता है तो 37 डिग्री सी, अगर इसको पूछ देता है फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिए। कुछ भी पूछ देता है केल्विन ऑप्शन आपको कुछ भी दे देगा। देखिए, हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक बानवट। अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, हीरा चमकता है क्यों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को कहा जाता है? पंपास। दक्षिण अफ्रीका के घास की मैदान, ऐसे भी पूछ देगा, पंपास। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये भी बढ़िया सवाल है, बदरुद्दीन तैयबजी। राज्य हड़प नीति अपनाया था, इसमें से पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका और दूसरा तरह से पूछ दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी। इसमें लॉर्ड डलहौजी क्या करता था? जिस भी रियासत के राजा का अगर कोई बच्चा ना हो तो उसकी रियासत को हड़प के अंग्रेजी हुकूमत के अधीन कर लिया जाता था। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज हड़प नीति। अगला सवाल है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक, बढ़िया सवाल, दादा भाई नौरोजी। अगला, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्य को मनोनीत किया जाता है, अभी 245 है, जिसमें 12 का तो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। चलिए अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। ऐसा ना कि इंडिया लगा दे कहीं दिल्ली वेली, ये लंदन में है इंडिया हाउस। अगला सवाल देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट सवाल, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री पूछ दिया जाता है रॉबर्ट बालपोल। नेक्स्ट सवाल देखिए, जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत की शिक्षा प्रणाली किस सूची में है? पहले था ये राज्य सूची का विषय, लेकिन यह समवर्ती सूची में डाल दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाणों द्वारा सोने का सिक्का चलाने का श्रेय सर्वप्रथम कुषाणों को जाता है। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? उत्तर है इसका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य। अगला सवाल देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से एक सवाल आता है पेपर में,
कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट सवाल रहा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर पीथमपुरा दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर पीथमपुरा, कई एक बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने। नेक्स्ट सवाल है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो। एजरा कप पोलो। अगला सवाल है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 मार्च 1975 को छोड़ा गया था। पहला कृत्रिम उपग्रह रूस के सहयोग से छोड़ा गया था, उसी के प्रक्षेपण केंद्र से ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। अगला सवाल है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। बहुत बढ़िया सवाल है, ये 4-5 अनुसंधान संस्थान में से एक न एक पेपर में आता ही रहता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ। बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? पटियाला। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पटियाला में। नेक्स्ट सवाल देखिए, ब्लैक डायमंड किस फुटबॉल खिलाड़ी को कहा जाता है? पेले। ये फुटबॉल खिलाड़ी देखने में काले लगते हैं, इसलिए इनको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग दोनों 1972 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल देखिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज, एक तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये है नेशनल डिफेंस कॉलेज, कॉलेज नई दिल्ली, और ये अभी अपना देखे थे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ किया गया? 1896 ईस्वी में एथेंस। अगला सवाल, मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेंथीन। लाल रंग का कारण है कैप्सेंथीन। अगला सवाल है, करेले में करवाहट किसके कारण होता है? कुकर बिटसिन। कुकर बिटेसिन ऐसे लिखा होता है, बिटेसिन के कारण करेले में कड़वाहट होता है। नेक्स्ट सवाल, मानचित्र पर, ये बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको बता दूं कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। मानचित्र पर समान लवणता वाली कल्पित रेखाएं को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। समान लवणता आइसोहेलाइन। मानचित्र पर अंकित समान वर्षा वाले कल्पित रेखाएं समान वर्षा वाली आइसोहाइट कहलाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानचित्र पर अंकित समान दबाव वाले कल्पित रेखाएं को आइसोबार। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानचित्र पर अंकित समान समुद्री सतह से ऊंचाई वाले कल्पित रेखाएं कंटूर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, मानचित्र पर अंकित समान सागरीय गहराई वाले कल्पित रेखाएं, ठीक है, गहराई समान गहराई सागरीय गहराई वाले आइसोबाथ। दाब का बार होता है और गहराई का वात। नेक्स्ट सवाल है, मानचित्र पर अंकित समान मेघाच्छादन वाले कल्पित रेखाएं आइसोनेफ। मेघाच्छादन वाला जो आता है समान, उसमें कल्पित रेखा मानी जाती है, उसको बोलते हैं आइसोनेफ। नेक्स्ट सवाल देखिए,
लेडी विद द लैंप के उपनाम से जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बढ़िया सवाल। ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया के उपनाम से जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, सीमांत गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट सवाल, पांडवानी लोक संगीत का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट सवाल है, सांभा किस देश का लोक नृत्य है? ब्राजील। सांभा ब्राजील, पांडवानी छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखिए, भारत ने पहली बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में। एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था 1928 में, उसमें भारत ने पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट सवाल है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो। पीछे भी इस तरह का सवाल आ गया था, सेम सवाल। अगला, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। सती प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। कब किया गया? 1829। राजा राम मोहन राय के सहयोग रहा था उसमें, किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल देखिए, सेंट हेलेना द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बना के भेज दिया गया था। नेक्स्ट सवाल, लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट सवाल देखिए, भू राजस्व कर जो प्रत्यक्ष कर है, ये भी पूछा जाता है कि भू राजस्व कर किस तरह का कर है? तो प्रत्यक्ष कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भू राजस्व जो भूमि टैक्स लगता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट सवाल, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक? महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल देखिए, ओरेबिले आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से है? अरविंद घोष। ओरेबिले आश्रम वाला एक पूछ देता है अरविंद घोष से। भारत। अगला सवाल देखिए, भारत का नेपोलियन उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के गांधी उपनाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। इनको बिहार के जीरादेई नामक जगह में इनको जन्म हुआ है, पटना के पास है जीरादेई। अगला सवाल है, बेलूर मठ का संबंध किस व्यक्ति से है? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट सवाल है, भारत का आइंस्टीन उपनाम से जाना जाता है? नागार्जुन। अगला सवाल, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अफगानिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? शोरा। संसद से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि किस देश के संसद को किस नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, बांग्लादेश के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जातीय संसद। नेक्स्ट सवाल है, जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? डायट। अगला, जर्मनी के संसद को किस नाम से? बुडस्टॉक। नेपाल के संसद के किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। अगला सवाल, ईरान के संसद के किस नाम से जाना जाता है? मजलिस। अगला सवाल देखिए, फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ है? मनीला। नेक्स्ट सवाल है, जापान की मुद्रा येन, ऐसे लिखाता है येन। नेक्स्ट सवाल है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय?
बढ़िया सवाल है। ये है डॉक्टर नागेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा आर.एस. पाठक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। देखिए इसमें सवाल कई बार पूछा हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का है, आगे पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। यहाँ पर गलत लिखा गया है, 15 रखी गई है तथा प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये 9 साल के लिए होता है इनका कार्यकाल इसमें न्यायाधीशों का। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष रह चुके हैं नागेंद्र सिंह जो भारतीय हैं, और न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं आर.एस. पाठक। और इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 20%। काफी बार पूछा हुआ सवाल है, लगभग 20.1 या कुछ देता है। विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन के पास है 21%, और दूसरे नंबर पर यानी कि सिंचित क्षेत्र के मामले में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है 20%। पहला नंबर पे है चीन 21 और भारत है 20। प्रायद्वीपीय भारत की जो किस मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? यहाँ मिस्टेक है थोड़ी, लाल मिट्टी। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये किस मिट्टी के अंतर्गत आता है? पूरा लाल मिट्टी। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइलेरिया जिसको कहते हैं हाथी पांव रोग है, किससे संबंधित है या और फैलता किससे है? फाइलेरिया रोग ब्रेनकोफाइट नामक कृमि से होता है। इसके कृमि का संचरण क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ये दोनों पूछ देता है। हाथी पांव, इसमें पैर क्या होता है? मोटा हो जाता है, सूज जाता है, और ये ब्रेनकोफाइट नामक कृमि से होता है और इस कृमि का वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट सवाल है, पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? जीव और वातावरण के बीच संबंध से, जीव और वातावरण के बीच संबंध से है। अगला सवाल देखिए, अस्थि मज्जा प्रति सेकंड कितने लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है? आरबीसी। कितने आरबीसी का निर्माण? 5 मिलियन प्रति सेकंड। 5 मिलियन आरबीसी का निर्माण करता है अस्थि मज्जा द्वारा। अगला सवाल है, प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट सवाल है, अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियों को कहा जाता है? खानों से जो अयस्क निकाली जाती है उसके साथ जो मिट्टी होती है अशुद्धि, उसको क्या कहा जाता है? गैंग। काफी बार पूछा हुआ सवाल है, साइंस में ऐसा पढ़ना भी है। देखिए, बीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म पूछ देता है। अगला सवाल, एलपीजी गैस के साथ किस रासायनिक पदार्थ को रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है या मिलाया जाता है? एलपीजी गैस में मिथाइल आइसोमार्केप्टेन मिला दिया जाता है जिससे वो रिसाव होता है। तो ये इसका गंध के कारण पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, और इस गंध किसके कारण होता है? मिथाइल आइसोमार्केप्टेन। नेक्स्ट सवाल है, सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री सिलिकॉन। सौर सेल में क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? सिलिकॉन। उस पे सिलिकॉन की पट्टी होती है। नेक्स्ट सवाल, वह तकनीकी जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना होता है। पता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। मैक्सिमम हाइड्रोजन है, हीलियम कम मात्रा में है। तो ये किससे पता लगाया गया? स्पेक्ट्रम विश्लेषण से। नेक्स्ट सवाल है, पीतल, जर्मन सिल्वर और
गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? ठीक है, इसमें पाया जाता है जस्ता। पीतल में भी जस्ता मिलाया जाता है, कॉपर जस्ता, इसमें भी जस्ता मिलाया जाता है, इसमें भी जस्ता मिलाया जाता है। यानी कि तीनों, यार इसमें भी, जर्मन सिल्वर में भी, गन मेटल में भी और पीतल में भी, तीनों में जस्ता निश्चित रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आर्थिक मामले की बात हो तो उसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल देखिए। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राजीव गांधी। बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन द्वारा। 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया था। और इन्होंने ही कहा था, लोकतंत्र की परिभाषा बताई थी कि जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण ही संघवाद का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। यानी कि सत्ता को छोटे छोटे वर्गों में बांट देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है और ये संघवाद का अर्थ है। नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किस घटना की है? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में ये लिखा गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट सवाल। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। नेक्स्ट सवाल देखिए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुआ? चूड़ामन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। ये भी काफी बार पूछा हुआ है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 ईस्वी। राइट, ह्यूमन टू राइट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिर, गुजरात में पड़ता है। सवाल है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? स्पेन। नेक्स्ट सवाल है। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? कथकली, केरल। अगला सवाल है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कई एक बार पूछा हुआ है। एशिया का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर के साथ साथ यह एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जिसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। नेक्स्ट सवाल है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इस पुस्तक के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है इसका 1920 ईस्वी।
रॉलेट एक्ट, काला कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इन सब चीजों का विरोध में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, काफी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व व्यापार संगठन को पहले कहा जाता था, पहले विश्व व्यापार संगठन का क्या नाम था? गैट, उसको बोलते थे, गैट नाम था पहले। गैट का नाम बदल दिया कब? 1 जनवरी 1995 को गैट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन, गलती से लिखा गया है WHO, ये मिस्टेक है, WHO कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल देखिए, श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम बदलकर 2002 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किया गया है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र, इसमें बहुत बढ़िया चीज है। सबसे पहले तो आपको पूछेगा श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है कहाँ? आंध्र प्रदेश। अगर पूछे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र को ही नाम बदलकर वर्ष 2002 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है और यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक। अगला सवाल देखिए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? एक सवाल ये दोबारा आ गया, सिक्किम राज्य में है। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। प्रत्येक 76 वर्ष बाद हेली धूमकेतु पुच्छल तारा दिखाई देता है। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो बिल गेट्स द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए ये भी बढ़िया सवाल है। भौतिकी के क्षेत्र में मिला। रमन प्रभाव के लिए उनको, मतलब इसी के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ के बाद दूसरे भारतीय थे। सबसे पहले रविंद्रनाथ को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल दिया गया। उसके बाद सीवी चंद्रशेखर वेंकट रमन, पूरा नाम है इनका, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये रविंद्रनाथ टैगोर के बाद दूसरे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट सवाल है, नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तन के ऊपर नॉन स्टिक में किसका परत चढ़ा होता है? वो बर्तनों पे टेफ्लॉन का, नीचे काला काला सा होता है, वो टेफ्लॉन का परत होता है। अगला सवाल, आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। बढ़िया सवाल है। चरक को, चरक कुषाण सम्राट कनिष्क का राजवैद्य एवं आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। इन्होंने ही चरक संहिता की रचना की। नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये वीडियो का लास्ट सवाल है, 150 नंबर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी को। दोस्तों, इसमें 150 सवाल को कवर किया गया है। ये सभी सवाल लगभग
कोई ना कोई पेपर में पूछा गया है जिसका कलेक्शन करके आपको बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप अपने मेमोरी में नोट कर लें। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत जल्द ही रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर लेने जा रही है। लोगों में भ्रम फैल गया है कि रेलवे में वैकेंसी खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत जल्द ही इसका एग्ज़ाम डेट की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम हमेशा डालते रहते हैं टाइम निकाल के, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमें भी लगे कि नहीं आपको इस वीडियो से लाभ मिलता है। धन्यवाद।